वेलकम। आज हम सबसे बड़े शो में गोता लगा रहे हैं, कलयुग में जीवन। आपने शायद बड़ों को कहते सुना होगा, यह कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? यह एक ऐसा युग है जहां अच्छे और बुरे के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई हैं। एक ऐसी फिल्म की कल्पना करें जहां विलेन को हीरो से ज्यादा तालियां मिलती हैं। पुरानी कहानियों में हीरो ईमानदार और शांत होता था। आज सबसे तेज आवाज सुनी जाती है, चाहे मैसेज कुछ भी हो। सफलता को फ्लैशी कारों और बड़े घरों से मापा जाता है, न कि इस बात से कि उन्हें कैसे कमाया गया। कलयुग को एक ऐसे समय के रूप में बताया गया है जब धर्म सिर्फ एक शेकी पैर पर खड़ा है, नैतिकता फ्लेक्सिबल है, सच्चाई पर बहस होती है और हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। अक्सर यह जाने बिना कि क्या हम यहाँ उपदेश देने नहीं आए हैं, बस ऑब्जर्व करने और सवाल पूछने आए हैं। आज वाकई में कौन बुद्धिमान है? क्या सिंपल ईमानदार लोगों का सम्मान किया जाता है या उन्हें पुराने जमाने का कहकर खारिज कर दिया जाता है? आइए इस मॉडर्न दुनिया की परतों को खोलते हैं। क्या यह फनी है, सैड है या सिर्फ कंफ्यूजिंग है? हम अपने समय की सच्चाइयों और भ्रमों को एक्सप्लोर करेंगे। हम सब्सटेंस के ऊपर शुगर को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? एक उलटी सीधी दुनिया में अच्छा जीने का क्या मतलब है? आइए साथ मिलकर पता लगाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कमरे में सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को अक्सर सबसे स्मार्ट माना जाता है? कलयुग में कॉन्फिडेंस अक्सर कंटेंट से ज्यादा मायने रखता है। दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो जोरदार तरीके से बोलते हैं, न कि उन लोगों को जो समझदारी से बोलते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और गुरुओं से भरा पड़ा है जो स्टाइल से हमारी राय बनाते हैं, न कि सब्सटेंस से। वहीं शांत सोचने वाले को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम कॉन्फिडेंस की ओर आकर्षित होते हैं, यह एक मेंटल शॉर्टकट है। लेकिन क्या तेज बात करने को थॉटफुल विचारों से ज्यादा महत्व देना हेल्दी है? बिजनेस और पॉलिटिक्स में पर्सुएसिव बात करने वाले जीतते हैं, न कि हमेशा सबसे अच्छे आइडियाज। हम कम्युनिकेशन स्किल्स को बुद्धि से कंफ्यूज करते हैं। एक अच्छा स्पीकर होना सिर्फ एक स्किल है, यह ज्ञान या नैतिकता की गारंटी नहीं देता। कलयुग में हम अक्सर पैकेजिंग को सेलिब्रेट करते हैं, प्रोडक्ट को नहीं। लाइफ एक परफॉर्मेंस बन गई है और सोशल मीडिया हमारा स्टेज है। ब्रेकफास्ट, वेकेशंस, यहां तक कि मूड भी, सब कुछ दुनिया को दिखाने के लिए पोस्ट किया जाता है। खुशी और सफलता का भ्रम हकीकत से ज्यादा मायने रखता है। हम अपनी लाइफ की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील्स से करते हैं और इनएडिक्वेट महसूस करते हैं। तुलना का यह चक्र हमारी खुशी चुरा लेता है और एंडलेस चाहत को बढ़ावा देता है। अब वैलिडेशन लाइक्स और कमेंट्स से मिलता है, न कि रियल कनेक्शन से। हम अपनी सेल्फ वर्थ को ऑनलाइन पॉपुलैरिटी से मापते हैं। अगर कोई पोस्ट फ्लॉप होती है तो हमें लगता है कि हम भी फ्लॉप हो गए। हम भूल जाते हैं कि खुशी एक अंदरूनी काम है, न कि पोजेशंस या तालियों का प्रोडक्ट। दुनिया कहती है, अगर तुम्हारे पास है तो दिखाओ, अगर नहीं है तो दिखावा करो। इससे नकली मुस्कान और छिपी हुई चिंताएं पैदा होती है। हर कोई अपने ग्रैंड शो में परफेक्ट होने का दिखावा कर रहा है। नतीजा, एक ऐसा समाज जो दिखावे के प्रति जुनूनी है, न कि ऑथेंटिसिटी के प्रति। कलयुग में शो अक्सर सब्सटेंस से ज्यादा मायने रखता है। उन लोगों का क्या जो चुपचाप सही काम करते हैं? एक ऐसी दुनिया में जो शोर को सेलिब्रेट करती है, ईमानदार लोगों को अक्सर नासमझ या बेवकूफ कहा जाता है। जो कर्मचारी रिश्वत लेने से मना करता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। जो बिजनेस ऑनर क्वालिटी को महत्व देता है, उसे बुरा बिजनेसमैन कहा जाता है। ईमानदारी को बेवकूफी समझा जाता है और ईमानदारी को कमजोरी। जब समाज अपने नैतिक सदस्यों का मजाक उड़ाता है तो उसका नैतिक कंपास टूट जाता है, विश्वास कम हो जाता है और जीवन विट्स की लगातार लड़ाई बन जाता है। लेकिन शायद इन बेवकूफों को खुशी का असली रहस्य मिल गया है, एक साफ कॉन्शियंस और सेल्फ रिस्पेक्ट। उनकी बुद्धि फैशनेबल नहीं है, लेकिन यह टाइमलेस है। उनके लाखों फॉलोअर्स नहीं हो सकते, लेकिन वे रात को चैन से सोते हैं। आखिर में वाकई में कौन ज्यादा अमीर है? हमारे दादा दादी ओरिजिनल गूगल थे, एक ही लाइन में पूरी बुद्धि। अपनी औकात में जियो। लेकिन आज दिखावे के लिए कर्ज लेना नॉर्मल है।
थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। अब एक आर्टिकल पढ़ने के बाद हर कोई ऑनलाइन एक्सपर्ट है। हम रियल एक्सपर्टाइज के ऊपर तेज जवाब पसंद करते हैं। नियम हकीम अब एक वायरल यूट्यूब गुरु है। धीरे और लगातार दौड़ जीतने वाले को याद है? अब हर कोई इंस्टेंट सक्सेस चाहता है। पेशेंसवान कछुए को पुराना माना जाता है, तेज खरगोश को सेलिब्रेट किया जाता है। धैर्य बाहर है, स्पीड अंदर है। बंदर अदरक का स्वाद नहीं जानता। आज समाज अक्सर असली मूल्य को नजरअंदाज कर देता है। जेन्युइन आर्ट, गहरा ज्ञान और आध्यात्मिकता को वायरल ट्रेंड्स के लिए इग्नोर कर दिया जाता है। हम तेज और फ्लैशी चीजों के पीछे भागते हैं, सटल और प्रोफाउंड चीजों को मिस कर देते हैं। कई मायनों में हम बंदर बन गए हैं, अदरक की कद्र नहीं कर पाते। अतीत की बुद्धि वर्तमान के शोर में फीकी पड़ रही है। ये बदलाव सिर्फ पर्सनल नहीं है, वे समाज में भी फैलते हैं। परिवारों पर दिखावा बनाए रखने का दबाव होता है, जिससे स्ट्रेस और कर्ज बढ़ता है। काम पर जोर से बात करने वाले आगे बढ़ते हैं, जिससे ईमानदार कर्मचारी डिमोटिवेट होते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स रियल टीम वर्क और इनोवेशन की जगह ले लेती है। युवा इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टेंट फेम को रियल स्किल्स और कड़ी मेहनत से ज्यादा महत्व देते हैं। शिक्षा और चरित्र ऑनलाइन पॉपुलैरिटी से कम महत्वपूर्ण लगते हैं। सब्सटेंस के ऊपर इमेज पर यह फोकस विश्वास और ईमानदारी को कम करता है। भ्रष्टाचार नॉर्मल हो जाता है और जनता का विश्वास कम हो जाता है। सामाजिक ताना बाना टूट जाता है, क्योंकि कुछ भी चलेगा नॉर्म बन जाता है। सामूहिक भलाई की तलाश व्यक्तिगत लाभ से बदल जाती है। जब दिखावा सब्सटेंस से ज्यादा मायने रखता है, तो समाज अपना रास्ता खो देता है। लागत एक ऐसा समुदाय जो विभाजित और डिस्कनेक्टेड है। इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है? यह लगातार चिंता और एंडलेस तुलना पैदा करता है। सोशल मीडिया हमारी असुरक्षाओं को बढ़ाता है, जिससे हम छोटा महसूस करते हैं। परफॉर्म करने और दिखावा करने का दबाव थका देने वाला होता है। हम मास्क पहनते हैं, अपनी मुश्किलों और असली सेल्फ्स को छिपाते हैं। जेन्युइन कनेक्शन खो जाता है, अकेलापन बढ़ता है। ईमानदार लोग अपने मूल्यों पर सवाल उठा सकते हैं, पीछे छूटा हुआ महसूस कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में सिद्धांतों पर टिके रहना असली ताकत लेता है, जो इसके विपरीत को रिवॉर्ड देती है। समाज की सफलता की परिभाषा का पीछा करने वाली ट्रेडमिल स्ट्रेस और खालीपन की ओर ले जाती है। हम चीजें इकट्ठा करते हैं, खुशी या शांति के पल नहीं। आम आदमी कड़ी दौड़ लगा रहा है, लेकिन वाकई में कहीं नहीं जा रहा। कलयुग में बनाए रखने की लागत हमारी अपनी भलाई है। तो क्या यही कलयुग की पूरी सच्चाई है? निंदक होना और कहना आसान है, दुनिया ऐसे ही काम करती है। लेकिन शायद हम सिर्फ एक ही पक्ष देख रहे हैं। हर दिखावा करने वाले के लिए अनगिनत लोग ईमानदारी से चुपचाप जी रहे हैं। भलाई अक्सर शांत होती है, ये सुर्खियां नहीं बटोरती। खबरें नेगेटिव पर फोकस करती हैं, लेकिन लाखों लोग हर दिन अच्छा करते हैं। कलयुग का विचार बुरे व्यवहार के लिए एक बहाना बन सकता है। हर कोई धोखा देता है, तो मैं क्यों नहीं? ये सोच हमें शक्तिहीन महसूस कराती है। लेकिन हम सिर्फ युग के शिकार नहीं हैं, हम अपनी पसंद से इसे आकार देते हैं। एक युग का चरित्र उसमें रहने वाले लोगों द्वारा बनाया जाता है। शायद भलाई गायब नहीं हुई है, यह बस शांत है। असली सवाल, हम किस पक्ष को बढ़ाना चुनते हैं? हमने जोर से बोलने वाले, फ्लैशी और चुपचाप ईमानदार लोगों के बारे में बात की है। अब सवाल आपका है, क्या हम इस हकीकत को स्वीकार करते हैं या इसे बदलते हैं? बदलाव छोटे से शुरू होता है, हमारी अपनी पसंद से। हम क्या महत्व देते हैं, दिखावा या ऑथेंटिसिटी? क्या हम धन की प्रशंसा करते हैं या दयालुता और ईमानदारी की? हर बार जब हम शो के ऊपर सब्सटेंस चुनते हैं, तो हम एक बेहतर दुनिया के लिए वोट करते हैं। शायद कलयुग की असली परीक्षा हमारे अंदर है, बुद्धि और चरित्र की परीक्षा। ईमानदार व्यक्ति बेवकूफ नहीं होता, बल्कि एक शांत योद्धा होता है। वे ईमानदारी की रोशनी को जलाए रखते हैं, तूफान में भी। ऑब्जर्व करें कि समाज क्या सेलिब्रेट करता है और आप वाकई में क्या प्रशंसा करते हैं। सवाल पूछने का कार्य बदलाव की दिशा में पहला कदम है। आईना हमारे सामने है, हम इसके साथ क्या करते हैं,
यह हम पर निर्भर करता है।